हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ डाइजेस्ट। माय नेम इज चेतन एंड आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाउ टू सॉल्व डीआई। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच। तो दिस वीडियो स्पेसिफिकली इज यूजफुल फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025। एज यू नो द एग्जाम टेंटेटिव डेट इज 1 December 2024 फॉर क्लैट 25 और अदर एग्जाम्स जो भी आपके लॉ एंड एग्जाम है जहां पर भी डीआई पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, आई हैव डन बैचलर्स एंड मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव रिटन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक कैट, यूजीसी नेट, एसएससी सीजीएल and I have a work ex of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. Now अगर मैं बात करूं डीआई की, तो डीआई को सॉल्व करने में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिन पे हमें वर्क करना होता है। नंबर 1, डेटा कॉम्प्रीहेंशन। तो जो भी आपको डेटा गिवन है, तो जैसे क्लैट का पेपर अगर आप लोगों ने देखा है तो जनरली डेटा पैराग्राफ में गिवन है। उसमें डीआई जो है कोई ग्राफ, कोई चार्ट गिवन नहीं होता, जनरल इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन होती है। तो यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दैट इंफॉर्मेशन, उसको आपको अंडरस्टैंड करके, कॉम्प्रीहेंड करके यू हैव टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ टेबल, अपने लिए कुछ आप एक उसको सॉल्व कर लेते हैं एंड देन यू मूव टू द आंसर्स। तो डेटा कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है डीआई के क्वेश्चंस का। देन आफ्टर दैट फास्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस का काफी रोल रहता है बिकॉज कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड नहीं होगा, तो आपको मैन्युअली खुद ही कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो कैलकुलेशन जितनी आपकी फास्ट होंगी उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एंड द थर्ड वन इज स्मार्टनेस एंड ट्रिक्स। तो कुछ ट्रिक्स भी होती है कैलकुलेशन की, शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, कुछ कन्वर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू नो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर वो आपके टिप्स पे है। इफ यू नो 1/5 इज 20%, अगर आपको पता है 1/3 33.33% होता है, अगर ये चीजें आपके टिप्स पे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो ट्रिक्स भी हेल्प करती है। और स्मार्टनेस का मतलब हो गया कि मैं आपको अभी शो करूंगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको शो करूंगा कि कैसे स्मार्टनेस आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जिन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए फॉर डीआई, दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन, एवरेजेस। ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे आपको बेसिक कमांड होनी चाहिए। नाउ मूविंग, तो एक मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन ऑफ क्लैट 2022 यूजी। वो मैंने एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिया है फ्रॉम दैट पेपर। तो इसको सबसे पहले हम आज ही अभी लाइव ही इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली पहले इसको हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस में मूव करूंगा बिकॉज इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंड करना फर्स्ट स्टेप होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट गुरुग्राम इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एट नोएडा। ठीक है, बेसिक है कि रजिस्टर्ड ऑफिस गुरुग्राम में है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नोएडा में हो रही है। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर सोल्ड इन इंडियन मार्केट एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। तो इंडिया में भी बेच रहे हैं और यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, कंपनी प्रोड्यूस 5 प्रोडक्ट्स नेमली PQRSNT। तो 5 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के PQRSNT। आगे बढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 3000 टन्स। तो 3000 टन्स इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है इन दिस ईयर एंड द टर्नओवर इज गिवन टू यू एज ₹50 मिलियन। अब आपको ये सब पता होना चाहिए कि 50 मिलियन का मतलब 50 फॉलोड बाय 6 zeros है ना, या फिर आप 5 करोड़ भी बोल सकते हैं इसको, ₹5 करोड़। देन एन एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन एंड नेट रेवेन्यू जनरेशन शोज दैट। अब देखो, पहले इन्होंने टोटल आपको बता दिया, टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल रेवेन्यू कितना है। अब आगे अभी आपको प्रोडक्ट वाइज बता रहे हैं, प्रोडक्ट पी का कितना है, क्यू का कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट पी 21% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एंड 18% ऑफ द टर्नओवर इज एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट बी। तो जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ दैट इज 3000 टन्स, उसका 21% जो है वो प्रोडक्ट पी मैन्युफैक्चर हुआ है। प्रोडक्ट पी कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, 21% ऑफ 3000 टन्स। और टर्नओवर, जो टोटल आपका टर्नओवर है 50 मिलियन, उसका 18% आपको प्रोडक्ट पी से मिल गया है, डिराइव हो गया। देन प्रोडक्शन ऑफ क्यू इज 16% and 17% of the turnover. R accounts for 18% and 20% of the turnover. Then S accounts for this much and T accounts for this much. तो अब यही इंफॉर्मेशन गिवन है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट यहाँ पे जो की आपका जो रहेगा वो रहेगा कि कैलकुलेशन आप कितनी जल्दी कर सकते हो, बिकॉज ये कैलकुलेशंस टिप्स पे भी हम विदाउट यूजिंग पेन भी आप कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं। ठीक है, तो अब हम इसको, जैसे कि इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं उनको लिख देता हूं PQRSNT। दीज आर द 5 प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट
द प्रोडक्शन एंड अबाउट द टर्नओवर। ठीक है, अब मुझे टोटल प्रोडक्शन टोटल टर्नओवर भी गिवन है, आप उसको भी नीचे लिख सकते हैं एज अ टोटल, दैट टोटल प्रोडक्शन इज 3000 टन्स एंड टोटल टर्नओवर कितनी गिवन है 50 मिलियन। कितने गिवन है हमको 50 मिलियन, तो चाहे मिलियन लिख लो और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो 6 zeros, कैसे भी। ठीक है, अब वन बाय वन और रीड करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्ट बी 21%, अब 21% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो अब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होंगी तो आप ऐसे ही मतलब बाय जस्ट रीडिंग इट यू विल टेल मी सर 21% ऑफ 3000, तो 21 इंटू 3 होता है 63, और हमें 21% है तो 630 होगा। ठीक है, मतलब आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो दैट 21% ऑफ 3000, बट मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप माइंड में भी कर सकते हो, कोई बहुत आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती काफी बार। ठीक है, देन टर्नओवर का कितना परसेंट है, प्रोडक्ट पी 18% ऑफ द टर्नओवर, सो 18% ऑफ 50 मिलियन, तो इसको आप मिलियन में भी लिख सकते थे। ठीक है, इसका 18% कितना होगा, आप बोलोगे सर 9 मिलियन। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही पांचों का हमको लिखना है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये होता है बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। ठीक है, जल्दी जल्दी बाकी भी फिल कर लेते हैं। तो Q जो है 16% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, तो इसका 16% अगेन माइंड में कर सकते हो, 16 इंटू 3 480, और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 16% है, एक जीरो बच जाएगा, तो 480 टन्स Q का हो गया। ठीक है, देन और क्या है 17% ऑफ द टर्नओवर, तो इसका 17%, तो अगेन दिमाग लगाएंगे 17 इंटू 5 कितना होता है 85, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 8.5 मिलियन, तो बेसिकली 8.5 मिलियन, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ये मैंने मिलियंस के फॉर्म में लिखा है, 8.5 मिलियन हो गया, आप इसको करोड़ के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कन्वेंशन होती है वो तो अलग अलग आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका हमने 17% यहां पे लिख दिया। देन प्रोडक्ट हम बात करेंगे आर हो गया, आर की बात करेंगे 18% ऑफ द प्रोडक्शन, अब इसका 18%, 18 इंटू 3 540, 18 इंटू 30 बिकॉज 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन इसके अलावा 20% ऑफ द टर्नओवर, तो 50 मिलियन का 20%, देखो 10% 20% 5% ये निकालना बहुत आसान होता है। अगर इसका 10% बोलेंगे तो 5 मिलियन, 20% मतलब 10 मिलियन, ये हमारा 10 मिलियन हो गया। ठीक है, सो फार सो गुड। देन प्रोडक्ट एस 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, इसका 20% अगेन 10% 300, 20% 600। देन इसके बाद क्या गिवन है 25% ऑफ द टर्नओवर, 25% मतलब 1/4। मैं आपको वही कह रहा हूं, अगर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना, देखो चार चीजें होती है, रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। अगर आपको इनके बीच का आपस का कन्वर्जन पता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पे 25% यानी कि इसका 1/4 यानी कि 12.5 मिलियन, 50 मिलियन का 1/4 12.5 मिलियन, ये मैंने लिखा है। एंड लास्ट है आपका प्रोडक्ट टी 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, 3000 का 1/4 यानी कि 750 टन, और बचा हुआ क्या है 20% ऑफ द टर्नओवर अगेन यानी कि 10 मिलियन। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं। अब हम क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जल्दी से, बिकॉज मेन पार्ट यही होता है, अगर आप ये कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो फिर क्वेश्चन जनरली हो जाते हैं जनरली। ठीक है, क्वेश्चन की भी लैंग्वेज कई बार ट्रिकी होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे कि इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं एक बार। अब अगर आप एक क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आए थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन ये था जैसे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सेल ऑफ आर, ध्यान से देखना, सेल ऑफ आर से अभी कितना आपको टर्नओवर हो रहा है 10 मिलियन, लेकिन ये टर्नओवर है। अब ये बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट अलग होता है। प्रॉफिट क्या होता है, टर्नओवर माइनस एक्सपेंसेस, है ना। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपसे पूछा है, इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ आर इज 15,000 पर टन, 15,000 रुपए पर टन एक्सपेंडिचर हो रहा है, और कितना टन आपने मैन्युफैक्चर किया है 540, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा होगा, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है आपका ऑन आर इज 15,000 इंटू 540, ये आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो अगर अब देखो इसमें भी स्मार्टनेस कर सकते हो कैलकुलेशन में। देखने में लग रहा होगा सर बहुत कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन, नहीं है, मेरी बात सुनना। 15 और 54 को मल्टीप्लाई करो, जीरोस तो हम बाद में एज इट इज लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर 54 को 15 से कैसे करें, सर मुश्किल लग रहा है, नहीं है मुश्किल, सुनो मेरी बात। पहले 54 को 10 से करो 540, और फिर 54 को 5 से करो,
किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। अब जैसे वैसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो कि सर 54 इंटू 5 सर ये होता है 270, वैसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो मतलब, लेकिन एक और तरीका होता है कि आपको अगर किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इंटू 10 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, ये भी तरीका है ना, इंटू 10 करके, तो 54 इंटू 10 540 डिवाइड बाय 2 270, तो दोनों तरीके होते हैं। तो कितना आ गया 810, और जीरोस कितनी है 1 2 3 4, तो 4 जीरोस 1 2 3 4 आपने ऐड कर दी, तो बेसिकली ये आपका हो गया 81 लैक्स, ठीक है, या फिर 8.1 मिलियन, कुछ भी बोल लो। और आपका रेवेन्यू कितना था, ये था आपका 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 1 करोड़ आपका रेवेन्यू था, 81 लाख के आपके एक्सपेंस हो गए। प्रॉफिट कितना है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट 1 करोड़ माइनस 81 लाख, तो आप बोलोगे सर 19 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमको टोटल एक्सपेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉफिट जनरली एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होता है अगर कुछ भी गिवन ना हो, तो 19 लाख डिवाइडेड बाय 81 लाख इनटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। बट अब अगेन एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो ये भी इजी है अगर आपको ट्रिक्स पता है, ठीक है, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना आता है। हमें हर बार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से भी काम चल जाता है बहुत बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 5 जीरोस कैंसिल हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो आपके पास बचेगा क्या, अल्टीमेटली 19 डिवाइड बाय 81 इंटू 100, ये आपका आंसर होगा। अब यहां पे मैं अपनी स्मार्टनेस लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, मुझे पता है 19 इंटू 4 होता है 76 और 19 इंटू 5 होता है 95, तो ये वैल्यू जो है 81 इन दोनों के कहीं बीच में लाई करती है। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, अगर 19 डिवाइड बाय 76 होता तो आंसर होता 25%, 1/4, लेकिन ये वैल्यू जो है 76 से बड़ी है। बात सुनना मेरी, जब डिनोमिनेटर 76 से बड़ा है तो आपका यह परसेंटेज 25 से कम होगा, 25 से कम होगा, तो 25 एलिमिनेट कर दो, 26.55 भी एलिमिनेट कर दो, तो या तो आंसर ऑप्शन ए है या आंसर ऑप्शन बी। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। जो इनिशियल स्लाइड में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डेटा, देन कैलकुलेशन स्पीड एंड थर्ड वाज स्मार्टनेस, तो ये स्मार्टनेस है, ठीक है। अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि 19 डिवाइड बाय 95, 19 इंटू 5 95 होता है ना, तो 19 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 करेंगे तो 1/5 यानी कि ये आएगा 20%, लेकिन 81 91 से छोटा है तो वैल्यू 20% से बड़ी आएगी, तो 20% भी आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है। तो बेसिकली आपने एलिमिनेशन टेक्निक भी यहां पे सीख ली और उसके थ्रू आप आंसर पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये होती है स्मार्टनेस, मतलब आपने बहुत कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, इसको करने जाओगे 19 को डिवाइड करोगे 81 से तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइम लगेगा, बट उसकी जरूरत ही नहीं होती, बहुत बार जरूरत नहीं होती। एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। एक और आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। मेरे को आपको टेक्निक समझानी थी, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देन 1 क्वेश्चन आई विल गिव यू फॉर होमवर्क। 5 क्वेश्चंस आए थे। अब जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन, हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन। मेरी बात समझना, विच प्रोडक्ट, यहाँ पे 5 प्रोडक्ट हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको 4 ही गिवन है, इसका मतलब पी के लिए तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो बाकी 4 में हम चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन, हाईएस्ट सेलिंग प्राइस पर टन कैसे निकालोगे, मेरी बात समझना। टर्नओवर गिवन है आपको, प्रोडक्शन गिवन है, टर्नओवर कैसे आती है, मेरी बात सुनना, सेलिंग प्राइस पर टन इनटू प्रोडक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो टर्नओवर होता है। टर्नओवर क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू, तो कितनी यूनिट्स आपने बनाई और कितने रेट पे उसको बेचा, ठीक है, तो ये आपका हो गया टर्नओवर, और डिवाइड इससे करोगे, मतलब यहां पे हमें ज्यूम करना पड़ेगा प्रोडक्शन जितनी हो रही है उतनी सेल हो रही है, बिकॉज इंफॉर्मेशन इतनी गिवन है, और डिवाइड किससे करेंगे, प्रोडक्शन से। तो मेरी बात समझना, अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर टन। तो ये सेलिंग प्राइस इनटू प्रोडक्शन हमारा टर्नओवर है, तो आपको टर्नओवर डिवाइड बाय प्रोडक्शन ये रेशियो कंपेयर करना है और आपको बताना है किसका हाईएस्ट है। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, जो शायद स्कूल में कभी करा होगा कि 3 या 4 फ्रैक्शन गिवन है, बताओ कौन सी बड़ी है, वही क्वेश्चन है। तो अब क्यू की बात करेंगे, टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर डिवाइड बाय प्रोडक्शन, टर्नओवर डिवाइड बाय प्रोडक्शन। अब इसको चाहो तो आप, अब देखो यहां पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि
क्यू की बात करते हैं 8.5 मिलियन, मिलियन में भी रख सकते हो, डिवाइड बाय 480। मैं चारों लिख देता हूं आपके लिए, क्यू का हो गया। देन उसके बाद आर की बात करें 10 मिलियन, 10 डिवाइड बाय 540, 10 मतलब हमारा टर्नओवर, तो टर्नओवर डिवाइड बाय प्रोडक्शन कर रहा हूं, 10 डिवाइड बाय 540, इन चारों को कंपेयर करेंगे। देन 12.5 मिलियन डिवाइड बाय 600, और टी के लिए क्या है 10 मिलियन डिवाइड बाय 750। तो इन चारों में से बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये फ्रैक्शंस कंपेयर करना हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा हुआ है, कैसे कंपेयर, जैसे इन चारों में से हाईएस्ट बताना है तो एलिमिनेट करो पहले जो छोटा है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा दैट विल बी द बिगर वैल्यू। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो दिस विल बी द बिगर वैल्यू, तो स्मॉलर वैल्यू को तो एलिमिनेट कर दो। अब आपको इन तीनों को कंपेयर करना है बिकॉज हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। अब आगे कैसे प्रोसीड करें सर, बिकॉज कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होता है। एक तरीका तो क्या होता है सर, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, लेकिन उसको करने जाओगे तो टाइम लगेगा, और आप इसमें थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखा सकते हो। कैसे, जैसे कि ये 10 बाय 540 हो जाएगा 1 बाय 54। इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे 12.5, 600 जो है वो 12.5 से डिवाइड होगा, ठीक है, या आप अगर स्मार्टनेस लगाओ, बिकॉज देखो 12.5 अगर आपको ये चीज पता है, ये चीज पता होनी चाहिए अगर आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से करा है, 12.5 इंटू 8 होता है 100, और हमें जाना है 600 पे, तो इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 और करेंगे तो 48, ये हो जाएगा 1 बाय 48। 12.5 इंटू 48 होता है 600। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप बोलोगे सर 1 बाय 48 बड़ी है, ऑब्वियसली, ठीक है, बड़ी वैल्यू, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो या तो आपके पास बचा है Q, एक Q बचा है और एक बचा है R, प्रोडक्ट नहीं S, प्रोडक्ट S बचा है, प्रोडक्ट Q बचा है 8.5। तो बेसिकली दो वैल्यू आपके पास बच गई है, एक तो हमारे पास बच गई है दिस इज, ये हमने क्या निकाला 1 बाय 48, और ये वैल्यू क्या है 8.5 डिवाइड बाय 480। अब अगर यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे ना आप आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे सर, अगर ये वैल्यू 10 बाय 480 होती तब ये 1 बाय 48 होती, लेकिन ये इसका न्यूमरेटर 10 से छोटा है, 10 से छोटा है मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 1 बाय 48, लेस देन 1 बाय 48। तो यहां से मुझे अपनी हाईएस्ट वैल्यू मिल गई, दैट इज प्रोडक्ट एस। प्रोडक्ट एस के लिए, प्रोडक्ट एस के लिए जो है, प्रोडक्ट एस के लिए आपका सेलिंग प्राइस पर टन हाईएस्ट है, और दैट इज 1 बाय 48, मतलब 1 यहां पे मिलियन है ऊपर, 1 मिलियन डिवाइड बाय 48 टन, वो आपको पता है यूनिट, हमें फ्रैक्शन का। तो इस तरीके से स्मार्टनेस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये होती है स्मार्टनेस। अब एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाउ मच लॉस इज इनकर्ड बाय द कंपनी इफ द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ टी वाज 20,000 पर टन। इसका आंसर जो है मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप वीडियो सबको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये 2022 का पेपर है। एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे देता हूं, क्वेश्चन 4, ये भी एक आप होमवर्क के लिए लिख लो। व्हाट परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ऑफ आर हैज टू बी टर्नओवर ऑफ टी। तो दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं। आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड और ऐसी सिमिलर वीडियोस अगर आप चाहते हो मैं लेकर आऊं तो डू टेल मी, डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।